हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू जीएफजी 160 कोडिंग चैलेंज। तो चलो आज आते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम पर। हमारी आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है कि हम इसमें हमारी जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे थे जीएफजी 160 में उसके रिवॉर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैंने सिंपली हमारे डिस्क्रिप्शन में आके प्रॉब्लम लिंक पे क्लिक कर दिया है। हमारी आज की प्रॉब्लम है डे 99 की पैरेंथेसिस चेकर। ठीक है, इससे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि रिवॉर्ड्स के बारे में जो मैं आपको बताने वाला था। सिंपली मैंने अपने न्यू टैब को खोला। यहाँ पे हमारी जो जीमेल अकाउंट होगा जो हमारे जीएफजी के साथ रजिस्टर्ड होगा, उसमें हमारे पास में एक मेल आया हुआ है, क्लेम योर जीएफजी 160 रिवॉर्ड। ठीक है, इसमें सिंपली लिखा क्या हुआ है कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हे पीओटीटी सॉल्वर। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमारे पास में 3 कंडीशन दी हुई थी कि हमें या तो एक तो कोर्स को एनरोल करना होगा, सेकंड चीज 80 दिनों की हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा, 80 डेज कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा। एंड हमारे पास में यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया हुआ है, हमारे पास में यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 चीजें दी हुई थी। ठीक है, तीसरा क्या था, हमें हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें पोस्ट करना था क्या, हैशटैग जीएफजी स्टिक 2024 एंड हैशटैग जीएफजी 160। ठीक है, किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन में, जैसे मैं यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, आप लिंक्डइन पे वो आप पोस्ट कर सकते हैं एंड आप एक्स पे पोस्ट कर सकते हैं, देखो हमारे ट्विटर पे। ठीक है, फिर यहाँ पे सिंपली एक फिल डिटेल वाला ऑप्शन आ रहा होगा, इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें हमें अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करके हमें यहाँ पे फॉरवर्ड करनी है। ठीक है, मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ, यहाँ पे लोड हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये लोड हो चुका है। यहाँ पे देखो सिंपली यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, यहाँ पे मेल वगैरह आ रहा होगा आपको। यहाँ पे डिटेल आपको फिल करनी है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल में नाम वगैरह देना है आपको। ठीक है, तो जैसे नाम यहाँ पे दे देता हूँ मैं, टकला कोडर। ठीक है, मैंने नाम दे दिया। यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह आपको देना होगा। ठीक है, सो मेरी ईमेल वगैरह मैं लिख देता हूँ टकला कोडर। ठीक है, मैं मेल यहाँ पे लिख देता हूँ अपनी। आपको फॉर्म फिल करके था जस्ट टकला कोडर। यहाँ पे मतलब मैंने अपनी मेल वगैरह दी थी। ठीक है, मोबाइल नंबर वगैरह का ऑप्शन मांग रहे हैं, मोबाइल नंबर आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो आपका जो नंबर है भाई नंबर फिल कर दिया। तो यहाँ पे यूज़र आईडी देनी होगी आपको यहाँ पे। तो सिंपली यहाँ पे मैं आऊँगा, दैन अपने इस पर क्लिक करूँगा मैं, माय प्रोफाइल ऑप्शन को मैं नेक्स्ट पेज में ओपन कर लूँगा, ताकि अपने जो यूज़र नेम अभी यहाँ पे दिया हुआ है बेसिकली उसको यहाँ पे सिंपली मैं कॉपी कर लूँ। तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम क्या दिया हुआ है, ये कुछ भी दिया हुआ है, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं, फिर सिंपली इसको यहाँ पे यूजर आईडी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सिर्फ 2 ऑप्शन शो कर रहे हैं हमारे पास में प्लेटफॉर्म में, एक्स एंड लिंक्डइन हमको यहाँ पे शो कर रहा है। एग्जांपल में उनको यही दिया हुआ था, तो आप जो भी आप ऑप्शन देना चाहते हैं जहाँ पे भी आपने पोस्ट किया होगा वो आप यहाँ पे दे के यहाँ पे उसकी यूआरएल वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया, प्लीज इंश्योर यू कीप योर प्रोफाइल ओपन टू शो तो वेरीफाई। ठीक है, मतलब लिंक्डइन एक्स जो भी आपने किया है उसकी यहाँ पे यूआरएल वगैरह मतलब अपलोड कर देनी। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने यूट्यूब पर किया था। ठीक है, तो मैं सिंपली youtube.com पे आता हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं अपने चैनल को मतलब कॉल वगैरह कर लूँगा। सो आगे का प्रोसेस आप खुद से परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, अपनी एक यूनिक की होगी जो मैं वहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, जिसके जरिए वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यही मेरा चैनल है एंड आई एम द ओनर लाइक वाइज। एंड यहाँ पे सारी चीज़ें आपको फिल करनी है, डिलीवरी के लिए एड्रेस वगैरह देना है आपको। एंड ये वेरीफाई करने के बाद में आपके एड्रेस पे आपका जो रिवॉर्ड होगा जीएफजी बैग वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं सब चीज़ हटा देता हूँ, हमारी प्रॉब्लम पर आ जाते हैं। सिंपली हम क्या करते हैं, हमारी प्रॉब्लम पर आ जाते हैं एंड प्रॉब्लम डे 99 वाली पे मैंने क्लिक कर लिया है ना। प्रॉब्लम को समझ लेते प्रॉब्लम है क्या। देखो पैरेंथेसिस सीकर मतलब चेकर जो हमारी प्रॉब्लम है बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, उतना कुछ है नहीं। स्टैक की ये प्रॉब्लम हमारे पास में, स्टैक की नई प्रॉब्लम हमारे पास में आना स्टार्ट हो गई है। ये हमारा स्टैक वाला सीरीज अब स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे सिंपली हमारे पास एक स्ट्रिंग दी होगी, इसके अंदर ऐसे करके कुछ पैरेंथेसिस दिए होंगे। हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ये पैरेंथेसिस वैलिड फॉर्म में रखे हुए हैं या नहीं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो कि स्टार्टिंग में ये वाला ओपन हुआ तो सबसे लास्ट में यही एंड हो रहा है कि हाँ हो रहा है। ये सेकंड लास्ट मतलब सेकंड नंबर पे स्टार्ट हुआ ओपन हुआ है, तो लास्ट पे सेकंड नंबर पे स्टॉप भी यही मतलब ऑन द क्या बोल सकते हैं क्लोजिंग ब्रैकेट इसी का आना चाहिए। ये वाला हमारा ओपनिंग आया तो इसके बाद में क्लोजिंग वाला भी यही पे सबसे पहले ये आना चाहिए। ठीक है, ऐसे करके सीक्वेंसली वो बना हुआ है या नहीं ये तो आप समझ ही सकते हैं बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर देख लो, देन यहाँ पर देखेंगे तो देखो ये वाला ब्रैकेट ओपन है लेकिन ये वाला क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, इस वाले ब्रैकेट का क्लोज वाला जो ब्रैकेट है वो इसमें नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये फॉल्स हो जाएगा सिंपली। ठीक है, यहाँ पे फॉल्स क्यों हो गया, देखो यहाँ पे हमारा क्या है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो था वो यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्लोज होना चाहिए था, पर यहाँ पे कौन सा कर्ली ब्रैकेट वाला क्लोज हो रहा था, यहाँ पे मिस्टेक हो रही है। ठीक है, तो ये परफॉर्म नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखो सिंपली हमारे पास में क्या दिया हुआ है कि हमारा जो SFI है मतलब स्ट्रिंग है वो ये चीज़ें कंटेन कर सकता है। ठीक है, और हमारा जो स्ट्रिंग का साइज है वो 10 to 6 तक हो सकता है 1 से लेके। अब यहाँ पे कंपनी टैग वगैरह आप देख सकते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टॉपिक टैग वगैरह की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रिंग स्टैक STL डेटा स्ट्रक्चर हमको दिया हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो ऑर्डर ऑफ एन दोनों दिया हुआ है, टाइम एंड स्पेस दोनों हमारे पास है। राइट साइड पे कोड एडिटर पे आता हूँ, बात करते हो सॉल्व करना कैसे। सिंपली देखो आपको करना क्या है, मैं एक स्टैक क्रिएट करूंगा। ठीक है, स्टैक क्यों क्रिएट करो, स्टैक के अंदर मैं वैल्यूज को पुश करूंगा। ठीक है, अब पुश कर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया था कि जो जैसे मैं स्टार्टिंग में आया जो एलिमेंट आया
ठीक है, ओपनिंग वाला है उसको पुश करूँगा, फिर उसके ऊपर वाला ओपनिंग वाला, फिर उसके ऊपर ऊपर वाला ओपनिंग वाला। फिर जो सबसे टॉप पे जो ओपनिंग होगा मतलब रिसेंट में जो ओपन हुआ होगा, सबसे पहले उसी को क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद वाले को क्लोज करेंगे। ऐसे सीक्वेंशियल चलना होगा। तो उनको रखने के लिए हम क्या करेंगे, स्टैक का यूज़ यहाँ पे सिंपली करेंगे। एसटी नाम से मैं स्टैक को बना लेता हूँ, यहाँ पे एक फॉर लूप लगा लेता हूँ, ठीक है। फॉर केयर सी, यहाँ पे फॉर ईच लूप मैंने लगाया है, एक एक करके कैरेक्टर लेगा सी के अंदर, यहाँ पे हम चेक करेंगे उसे। कैसे चेक करेंगे, अगर हमारे जो सी है वो इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा ओपनिंग पैरेंथेसिस ये वाला, ठीक है। ऐसा करके सी को हमको सबके साथ में मल्टीपल सबके साथ में चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और वाली कंडीशन ला के अब मैं इसको कॉपी कर लूँगा यहाँ से, देन यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दूंगा, देन यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अभी और वाली कंडीशन हटा देंगे एंड यहाँ पे हमारा कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे एंड यहाँ पे ये वाला ओपनिंग ब्रैकेट हम यहाँ पे सिंपली लगा देंगे, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट वाला। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इस कंडीशन आपको करना क्या है, हमारे एसटी के अंदर सिंपली पुश कर लेना है। पुश क्या करना है हमको, एसटी के अंदर सी को पुश कर लेना है, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला ऑपरेशन। अब बात करें दूसरे ऑपरेशन की, तो यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या नहीं चाहिए, एल्स वाली कंडीशन में आएंगे यहाँ पे। एल्स मतलब यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट हमारे पास में आया है, ठीक है। तो उसके लिए अब वापस ये वाली कंडीशन यहीं पे कॉपी करूंगा मैं एंड पहले एक वाली कंडीशन ये रहेगी, अगर हमारा st.empty एक फंक्शन होता है, ठीक है, इनबिल्ट फंक्शन, इसको हम कॉल करेंगे। अगर ये ट्रू होता है तो यहाँ से रिटर्न मुझे फॉल्स करना है, क्यों करना है वो समझा देता हूँ। देखो मेरे पास एक क्लोजिंग ब्रैकेट आया है लेकिन ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है मेरे पास में, हमारा स्टेज जो है एम्प्टी है लेकिन क्लोजिंग ब्रैकेट आया है। इसका मतलब क्या है कि हम हमारा जो पैरेंथेसिस बैलेंस नहीं हो रहा, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, तो वहाँ पर सिंपली हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो सेकंड कंडीशन हमारी ये वाली क्या हो जाएगी, देखो मैंने ये वाली कंडीशन में क्या चेक करूंगा, अगर सी इक्वल टू ओपनिंग वाला ये है तो यहाँ पे एक एंड वाली कंडीशन लगाऊंगा और क्या चेक करूंगा कि अब यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, काम करता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे कैट टी करके ले लेता हूँ, ठीक है। कैट टी करके ले लेता हूँ मैं, क्या स्टैक का टॉप एलिमेंट ले लेता हूँ, टॉप पे कौन सा वाला हमारा ओपनिंग है हमारे पास में ये मैं ले लेता हूँ, ठीक है। एंड स्टैक को यहाँ पे पॉप भी कर देता हूँ, ठीक है। st.pop मतलब टॉप वाले एलिमेंट को भी यहाँ से हटा भी दिया। अब देखो ये जो मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे टी लिखेंगे, टी नॉट इक्वल टू दिस, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे सी इक्वल टू हमारा क्लोजिंग वाला आ रहा है, ठीक है। सी में क्या आ रहा है, क्लोजिंग आ रहा है, तो मैंने सी के लिए क्लोजिंग वाला ले लिया यहाँ पे। एंड वाली कंडीशन लगा के मैंने क्या कर लिया चेक, यहाँ पे चेक कर लिया कि अगर हमारा ये वाला ओके ये लगा देते हैं हम यहाँ पे ब्रैकेट्स में ले लेते हैं इंडिविजुअल कंडीशंस को, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको स्पेस देके अब मैं इसको ठीक से कंडीशन आपको लिख देता हूँ, पहले फिर समझाता हूँ आपको मैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, और वाली कंडीशन में आऊँगा, ये वाला चेक करूँगा, देन यहाँ पे मैं एंड वाली कंडीशन लगा दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं चेक करूँगा टी नॉट इक्वल टू एंड हमारा ये क्या है ओपनिंग ब्रैकेट आ जाएगा ये वाला, ठीक है, यानी यहाँ पे क्लोजिंग रहेगा हमारा, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन हो गई हमारी, देन ये वाली कंडीशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे बंद करने पड़ेंगे एंड एंड वाली कंडीशन में टी नॉट इक्वल टू हमारा ये वाला बंद वाला मतलब ओपनिंग वाला आ जाएगा, ठीक है। ये ओपनिंग वाला आ गया, ठीक है। अब मैं कंडीशन आपको भी समझा देता हूँ, एक सेकंड। कंडीशन को क्या करेंगे, इंडिविजुअल कंडीशंस को हम ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे रख लेते हैं। देखो ये वाला हो गया, देन यहाँ पे आके इस वाले को भी यहाँ पे हम ब्रैकेट्स में ले लेंगे, सिंपली ये वाला ब्रैकेट बंद कर दिया। देखो अब समझाता हूँ कंडीशन एक्चुअली में की क्या है। अगर मेरा सी वाला क्लोजिंग वाला कौन सा है, ये वाला ब्रैकेट है, ठीक है। तो मेरा जो टॉप है अगर वो नॉट इक्वल टू ये वाला ब्रैकेट है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये वाला ओपनिंग है तो क्लोजिंग यही वाला होना, सॉरी ये क्लोजिंग है तो ओपनिंग ये होना चाहिए। तो अगर ये नहीं है इसका मतलब फॉल्स कंडीशन, पहली फॉल्स कंडीशन आ गई, ठीक है। फिर चलो ये वाला नहीं था, इधर आ जाता है, इस वाले में चेक करो तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगी कंडीशन। अगर ऐसा नहीं होगा तो ट्रू हो जाएगी तो अंदर आऊंगा, अंदर आकर मुझे सिंपली करना क्या है, ऐसे रिटर्न फॉल्स कर देना, ठीक है। मैं समझाता हूँ रिटर्न फॉल्स क्यों कर रही हूँ, क्योंकि देखो हमारे पास जो टॉप पे ओपनिंग वाला है ना उसी का क्लोजिंग आना चाहिए, तभी जाके हमारा जो पैरेंथेसिस है वो मैच हो पाएगा। एंड वो मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब हमें सिंपली फॉल्स रिटर्न कर देना, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन हो गई बेसिक थी, ठीक है। अब इसे मैं कंपाइल कर लेता हूँ एक बार, सैम्पल टेस्ट केस पे रन करा के चेक कर लेते हैं कि सारे टेस्ट केस सक्सेसफुली पास कर रहा है नहीं। एंड एक चीज़ और यहाँ पे मुझे करनी चाहिए थी, यहाँ पर फॉल्स रिटर्न आते हैं, यहाँ पर लास्ट में आकर रिटर्न ट्रू भी करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। क्योंकि ट्रू रिटर्न नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स ले लेगा वैल्यू को। या मैंने यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया, देखो यहाँ पे फॉल्स आउटपुट आया था हमारे सिंपल टेस्ट केस का। अब देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, देखो ट्रू आ गया। ओके, समझ गया कि मतलब डिफॉल्ट में वो क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया क्योंकि सिंपल टेस्ट केस पे वर्क कर चुका था। एंड यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे ट्रू आउटपुट आ चुका है। ओके, तो मैं बता दूँ लास्ट में मैंने जो ट्रू रिटर्न किया है वो ट्रू रिटर्न नहीं करना। अब यहाँ पे रिटर्न क्या करना है वो समझाता हूँ, st.empty। इसका मतलब क्या, देखो मैंने क्या किया, बहुत सारे एलिमेंट इसके अंदर पुश करता गया, ठीक है। अब उसका क्लोजिंग ब्रैकेट्स मेरे पास नहीं आया, तो स्टैक के अंदर तो वैल्यूज है। तो जब स्टैक एम्प्टी हो जाएगा तभी मैं कहूँगा कि मेरा जो पैरेंथेसिस है वो फुल्ली बैलेंस्ड है, ठीक है।
तो मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखते हैं, तो ये चीज़ें क्या है, ये इंट्यूशन आपको समझना पड़ेगा कि आप फुल्ली बैलेंस कब बोलोगे। प्रॉब्लम को 2-3 बार समझना पड़ेगा, तब आप समझ सकते हो, ठीक है। अब सिंपल टेस्ट केस पे भी वर्क कर चुकी है एंड सारे टेस्ट केस पे भी हमारी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो वर्क कर चुका है सिंपली, ठीक है। तो बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली, बहुत ही बेसिक लॉजिक मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। आप इसे 2-3 बार अगर समझने की कोशिश करेंगे एंड प्लीज स्ट्राइव विद योर ओन, ठीक है। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, उसके बाद में कोड देख के नहीं लिखना है, कोड खुद से समझ के देन उसके बाद में सारी इंट्यूशन बना के दिमाग में कि हाँ कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, देन खुद से राइट करना, ठीक है। So thanks for watching this video. We will meet in the next video and saw the next level of JFG 160 day coding challenge and reward को claim करना ना भूले. Thanks for watching.